अब खबर है भद्रावती तहसील से, जहां रेती तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और वहीं भद्रावती में शासकीय वाहन में से रेती तस्करी करने का मामला सामने आया है। मगर पंचनामा करने के बाद अचानक वाहन के गायब हो जाने से तमाम तरह के सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। भद्रावती तहसील में रेती तस्करी के संबंध में महसूल प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मगर उसके बावजूद रेती तस्कर रेती तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय केसरली मार्ग पर 17 मई को रात के लगभग 2 बजे के आसपास शासकीय वाहन से रेती की तस्करी की जा रही थी और जिस वाहन से रेती की तस्करी की जा रही थी उस वाहन के वाहक के पास किसी भी प्रकार का कोई रेती की यातायात के संबंध में कागजात नहीं थे। इस वाहन को महसूल तथा पुलिस प्रशासन की पथक ने पकड़ा। इस मौके पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी नागरिक भी वहां पर उपस्थित थे। वाहन का पंचनामा किया गया, स्थानिक नागरिकों के हस्ताक्षर भी लिए गए, मगर इस वाहन को शासन द्वारा जमा नहीं किया गया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर तमाम तरह की शंका उत्पन्न हो रही है। वहीं संदर्भ में शिवसेना के सूरज शाह ने भद्रावती तहसीलदार को निवेदन देकर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जब नायब तहसीलदार मनोज अक्टूरवार से सिटी प्रतिनिधि जावेद शेख ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हें जुबानी। काय साहेब, नेमकी काल तुम्ही जे रेती कारवाई केली त्याबद्दल काय माहिती द्या। मी मनोज अक्टूरवार, नायब तहसीलदार भद्रावती। आम्हाला 18 तारखेला रात्रो 1:15च्या दरम्यान म्हणजे रात्रोच्या वेळेस माहिती झाली। त्यावेळेस आम्ही पथकासह फिरस्तीवर होतो। फिरस्तीमध्ये आमच्यासोबत पोलीससुद्धा होते। त्यानंतर 2 तलाठी, 2 कोतवाल आणि मी स्वतः आम्ही फिरस्ती असताना आम्हाला फोन आल्यामुळे पोलिसांनाच फोन आला होता आमच्यासोबत असलेल्या, आणि त्या दूरध्वनीच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार आम्ही त्या भद्रावतीमधील एकता नगर या ठिकाणी ज्या ठिकाणी खुल्या जागेमध्ये एक ट्रक जो शासकीय असल्याचा आम्हाला माहिती झाली होती पत्रकाराकडून, तर त्यांच्याच मौखिक सूचनेनुसार आम्ही तिथे 15 ते 20 मिनिटांमध्ये पोहोचलो। परंतु त्यावेळपर्यंत तो ट्रक पूर्णपणे रेतीवरून खाली झालेला होता आणि त्यामध्ये एक ब्रास रेती होती आणि तो ट्रक खाली झाले असल्यामुळे आम्हाला तिथे आम्ही तो पंचनामा केलेला आहे आणि पंचनामा हा करून पारदर्शकतेपणे आम्ही पूर्ण तो कारवाई केली आणि त्याचा अहवाल आम्ही शासनास पाठवलेला आहे। शासनात आणि म्हणजे कलेक्टरला पाठवलेला आहे। त्या दरम्यान 1:30 वाजताच्या दरम्यान त्या प्रत्यक्ष ठिकाणी जी गाडी शासकीय असल्यामुळे ती मायनिंगच्या ऑफिसची गाडी असल्यामुळे संबंधित मायनिंग ऑफिसर यांना फोनसुद्धा करून विचारणा करण्यात आलं होतं त्यामध्ये तुमचा काही परमिशन आहे किंवा काही टीपी आहे का, तर ते त्यांनी म्हणाले की तुमची जी कारवाई आहे ती तुम्ही पूर्ण करा, तसा अहवाल आम्हाला उद्याला पाठवा असं आम्हाला सांगितलं होतं। त्यानुसार आम्ही त्यांना अहवाल सादर केलेला आहे आणि सर्व कारवाई आम्ही पारदर्शकतेपणे केलेली आहे। CTV के लिए जावेद शेख की रिपोर्ट।